महंगाई और रोजगार यह बहुत बड़ा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर जो जनता है वह बूथ पर पहुंचेगी, अपना वोट देगी। और रही बात जो विकास की, तो कहते हैं ना, काम बोलता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो काम के नजरिए से आप भी देख लेंगे, हम भी देख लें और यह सर्व समाज देख ले। झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है। इनका ना कोई ईमान है, ना इनका कोई दीन है, और जिसको देखो धुल कर ही निकलता है, जिसको देखो धुल कर ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? 70 साल में जो आई कांग्रेस, किसी की मंगलसूत्र उन्होंने नहीं छीना। अब आ जाएंगे तो उन्होंने मंगलसूत्र छीन लेंगे वो। ऐसा 3 तलाक का मुद्दा और धारा 370(a) का मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा इस चुनाव में? भाई देखिए, अब ये धारा 370 से मुझसे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं यही हूँ, मुझको तो वहाँ जाके बसना नहीं है। और रहा 3 तलाक का, वो हमारा पर्सनल मामला है, उस पर हम जो करेंगे। देखिए, हमारा जो शरीयत कहता है हम उस पर चलते हैं। यही कहना चाहूंगा कि जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, उसने बर्बादी का नाम ही विकास रखा है। बिल्कुल सर। कौन हो सकता है? और सर बता रहे हैं कि कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यहाँ से धर्मेंद्र यादव और पीएम तो जानती ही हैं सर, पीएम वही। देखिए, अच्छा रहा है। अगर बात किया जाए विदेश नीति की, बहुत अच्छी उत्तम है। सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए तो वह मैं उत्तम कहूँगा, लेकिन महंगाई और रोजगार पर यह बहुत पीछे चल रहे हैं, जबकि इस पर विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए थी। निरहुआ का काम है जो वो अपना काम करे। फिल्मी दुनिया देखिए, उनके बस की बात राजनीति नहीं है। राजनीति जो करता, इनको विरासत की राजनीति है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ में, आजमगढ़ बैठौली बाईपास पे। ये तमाम जो है लोग एकत्रित हुए हैं। कारण यह है कि आज यहाँ पे अखिलेश यादव आए हैं, जनसभा कर रहे हैं। और जनसभा में तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर लैंड किया है और यहाँ से जा कर के अब मंच पे पहुँच गए हैं। अखिलेश यादव को देखने के लिए तमाम लोग आए हैं। बातचीत करेंगे सबसे कि आखिर आजमगढ़ में क्या होने वाला है। 25 मई को यहाँ पे मतदान होगा, यहाँ की जनता क्या सोचती है, और जब मतदान में लोग जाएंगे तो क्या मन में चल रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास पांडे है, मैं सागर का निवासी हूँ। देखिए, जो चुनाव है, चुनाव का आखिरी मद्दे नजरिया जो होना चाहिए और हो है भी, महंगाई है, रोजगार है। इन दो मुद्दों पर जो सर्व समाज है वो डटा हुआ है, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गृहिणी है। सभी लोग इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष करके वोट करने जा रहे हैं। क्योंकि रोजगार के लिए आप देख ही रहे हैं कि हर प्रकार की परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, रद्द की जा रही हैं, कोर्ट में कुछ चली गई। तो इन सब के देखते हुए युवा परेशान है, और जो महंगाई है उससे हमारे जो बृहद लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो सभी लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर के लड़ाई होने वाली है, और इन्हीं दोनों को लेकर के देखिएगा वोट भी पड़ने वाला है। अच्छा, क्या माहौल हो सकता है, कितना परिवर्तन होगा? देखिए, चुनाव पीछे हो जाइए। चुनाव का जो समय चल रहा है, दोनों भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों पर लड़ाई है। और जो यह समाज है, यह दोनों पार्टियों का है। यह एक पार्टी का कोई समाज होता नहीं है, ना है, ना कोई जात होती है, ना ही कोई धर्म होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन पार्टी हो, ये सभी लोग अपनी अपने मुद्दों को लेकर के आए हैं। हाँ, जो कार्य देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वह महंगाई पर पीछे रहे हैं। अच्छा, 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? देखिए, अच्छा रहा है। अगर बात किया जाए विदेश नीति की, बहुत अच्छी उत्तम है। सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए तो वह मैं उत्तम कहूँगा, लेकिन महंगाई और रोजगार पर यह बहुत पीछे चल रहे हैं, जबकि इस पर विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए थी इनको, जो वही नहीं कर पाए। क्योंकि जो भारतीय समाज है वह अभी विकासशील है, तो इस पर रोजगार को, युवाओं को देखते हुए रोजगार के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो महंगाई है उस पर विशेष कंट्रोल रखना चाहिए था, जो कि यह रख नहीं पाई है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, जो कि दे नहीं पाई है। चलिए, आते हैं आपके पास। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा भाई साहब, जो कह रहे हैं, जो भी इनके दावे हैं, क्या लगता है कि सत्य है? बिल्कुल ही मैं इनसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। इन्होंने जो महंगाई वाली बात की है, बीजेपी जब 2014 में चुनाव लड़ी, पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, उन्होंने कहा कि सिलेंडर जब 400 कुछ रुपये का मिलता था, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, मेरी सरकार आएगी मैं इसे सस्ता कर दूंगा। जब उनकी सरकार 10 साल हो गया कार्यकाल, ये 10 साल पूरा होने वाला है। आज 1200 रुपये हम सिलेंडर हम खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं कि नहीं? सस्ता हुआ? 1,000 के आसपास कुछ, इस समय 1200 था, 1100 कुछ था, 1000 हो गया, 1000 हुआ इस समय। 880 रुपये। और जब 400 था तब तो महंगा था, आज 1000 है तो सस्ता है।
पेट्रोल जब हम 60 रुपये में खरीदते थे तब तो बहुत महंगाई थी हिंदुस्तान के मोदी अंदर। जी खुले मंच से कहते हैं, भाषण देते हैं और जनता को संबोधित करते हुए बताते हैं कि 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, वर्ष 2014 के पहले भारत का इकोनॉमी विश्व में 11वें नंबर पे था, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, और 10 साल के कार्यकाल में उनके जो है वर्ष 2024 में इकोनॉमी उनकी 5वें नंबर पे है पूरे विश्व में। क्या कहेंगे? भाई ये तो वही जो कहते हैं वही समझते होंगे, हम हमारे समझ से तो परे इस चीज़ के बारे में नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ। वो जो बोलते हैं उनकी बातें कुछ और होती है, क्या बोलते हैं मन से उनको खुद समझ में नहीं आता है। एक प्रधानमंत्री हो के उन्होंने मंगलसूत्र की बात की है। मंगलसूत्र जो होता है, हमारे जो महिलाएं होती हैं उनका आदमी उनकी हिफाजत करेगा। जो मुसलमान हमारे हम लोग जो हमारे संवर होते हैं उनकी हिफाजत वो करेंगे, मोदी जी करेंगे। ऐसा 70 साल में जो आई कांग्रेस, किसी की मंगलसूत्र उन्होंने नहीं छीना। अब आ जाएंगे तो उन्होंने मंगलसूत्र छीन लेंगे वो। ऐसा 3 तलाक का मुद्दा और धारा 370A का मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा इस चुनाव में? भाई देखिए, अब ये धारा 370 से मुझसे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं यहीं हूँ, मुझको तो वहाँ जाके बसना नहीं है। और रहा 3 तलाक का, वो हमारा पर्सनल मामला है, उस पर हम जो करेंगे। देखिए हमारा जो शरीयत कहता है हम उस पर चलते हैं। मैं मानता हूँ, मैं हिंदुस्तान की हर चीज़ का सम्मान करता हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया जिस संविधान को, मैं उसका पालन करता हूँ। लेकिन रहा जो मेरी व्यक्तिगत जो मेरे सम्मान या मेरा धर्म है, मैं उस पर तो 100% पालन करूँगा उसको। 3 तलाक का जो मुद्दा वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर आप मत काम करिए। देश में जो बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी है देश के अंदर, आप देखिए जो भी परीक्षा जो भी एग्जाम हो रहा है सब लीकेज हो रहा है। सब कोई भी ऐसा बच्चा है जो किसी पोस्ट पे, हर बच्चे दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं, एक्सपायर हो जा रहे हैं बेचारे का डेट, लेकिन उनको नौकरी। ये 4 साल की कौन सी नौकरी बताइए? आदमी इतना मेहनत करके खून पसीना रोड पे निकालता है, दौड़ता है। फिर ये जो भीड़ देख रहे हैं आप जी। आजमगढ़ में, आज जब यहाँ पे अखिलेश यादव जनसभा को एक मंच से संबोधित कर रहे हैं, भीड़ क्या कह रही है? भीड़ यही कह रही, इस बार तो धर्मेंद्र यादव को कोई रोक नहीं पाएगा। लड़ाई हो अलग से, मैं जानता हूँ लड़ाई है, लेकिन पिछली मरतबा 2-4-5 हजार और से उन्होंने हारे थे। लेकिन इस बार में हुआ कहते भी हैं कि जब पिछली बार हराए थे तो अब की बार कौन सी बड़ी वो एक अलग मैटर था। अब देखिए 2-4 हजार और से उन्होंने हारे थे ना, इस बार मेरे हिसाब से कम 50 हजार और से तो वो जीतेंगे ही। निरहुआ का काम है जो वो अपना काम करे, फिल्मी दुनिया देखिए, उनके बस की बात राजनीति नहीं है। राजनीति जो करता, इनको विरासत की राजनीति है। अखिलेश यादव के जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जो। अच्छा, जब बात विरासत की होती है तो तमाम लोग, और निरहुआ का भी एक बड़ा बयान है, वो कहते हैं कि परिवारवाद करते हैं, मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं और प्रमाण पत्र लेने के लिए आजमगढ़ नहीं आते हैं। इसकी कोई मतलब, यहाँ तो दुनिया के उनके विधायक, उनके हर चीज़ यहाँ पड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग विधायक हैं सब समाजवादी पार्टी के हैं, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अगर ज़रूरत भी है तो हमके यहाँ पहुँच के भी अपना काम करवा सकते हैं। हमारे दुर्गा यादव जी हैं, 8 बार विधायक हैं, कोई भी मामला हो उनके पास जाएंगे तो इतना तो 100% हमको कम से कम कुर्सी तो मिलती है वहाँ बैठने के लिए, हमको पानी 1 गिलास मिल जाता है। वो हमारा काम हो या ना हो, इतना तो हमको संतुष्टि दे देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। हमारा काम ऊपर वाले कर्म से यहाँ हो जाता है। और रहा आजमगढ़ का सबसे ज़्यादा विकास अभी तक किसने किया है? वो तो जग जाहिर है, पूरा बच्चा जानता है कि माननीय मुलायम सिंह के अलावा कोई नहीं काम किया यहाँ पे। उनके अलावा एक विकास नहीं आजमगढ़ के अंदर। निरहुआ कहते हैं कि अगर कंपेयर कर लिया जाए तो 1.5 साल में सबसे ज़्यादा विकास निरहुआ ने किया है। अगर निरहुआ इतना बड़ा काम किया होता तो डंका नहीं पीटता, मंच पे जाके कहने की जरूरत नहीं होती किसी को। अगर मैं काम किया हूँ तो मैं समाज में हूँ कि मैं, सामने वाला मुझको जानता है कि मैं इतना काम किया हूँ, मुझको डंका ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल मुलायम सिंह यादव जी का, वो इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी होंगे वो अमर होंगे, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जितना भी आजमगढ़ का विकास है उन्हीं के ज़माने का विकास है, आज भी एक भी विकास नहीं हुआ। भाई चाचा जी थोड़ा सा आगे आइए ना, आगे आइए। आजमगढ़ पे बात करते हैं, आजमगढ़ का विकास किस प्रकार से और किसने किया और कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे एक चीनी मिल है, ये 4 लेन्स है, बहुत से विकास हुए हैं। और पीजीआई किसने किया? अखिलेशवादी ने किया, समाजवादी है कि जीत जाते हैं और प्रमाण पत्र लेने नहीं आते हैं। अरे भाई वो गांव साड़ी पहन के नाचते हैं, दिखाते हैं, बस यही उनका विकास है, बाकी कुछ विकास नहीं है। विकास के बारे में आप पूछिए कि विकास नहीं हुआ तो लड़के पे आ जाएंगे, बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ, 4 बच्चे आप क्यों पैदा कर रहे हैं। उनसे ये बीजेपी वालों का एक मुद्दा, अगर आप उनसे कह दीजिए कि विकास का मामला है कि विकास ये नहीं हुआ है, तो कहेंगे विकास क्यों, लड़के क्यों पैदा कर, लड़के से तुमसे क्या लेना देना यार,
मैं तुमको विकास के बारे में पूछ रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए ना। भाई होना चाहिए, होना चाहिए, मैं क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उसका आप जवाब इस तरीके से मत दीजिए कि ना, आप युवा हैं। मोदी जी शादी नहीं किए हैं, योगी जी शादी नहीं किए। अब जब शादी करेंगे जब तो बच्चा पैदा होता है कि ऐसे फेक से पैदा हो जाता है। तुम भी तो आज इसके पहले जब आज स्टार हो, बहुत बड़े अपने आप को स्टार मानते हो, इसके पहले तुम क्या थे? तुम भी उसी दुनिया में घूम रहे थे। आज यही जनता, यही लोगों ने आपको बना दिया कलाकार। आप दिनेश लाल यादव। अच्छा चलिए भाई साहब, 25 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे तो दिमाग में क्या चलेगा, क्या सोच करके जाएंगे? एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महंगाई और रोजगार यह बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर जो जनता है वह बूथ पर पहुंचेगी, अपना वोट देगी। और रही बात जो विकास की, तो कहते हैं ना काम बोलता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो काम के नज़रिए से आप भी देख लेंगे, हम भी देख लें और यह सर्व समाज देख लेगा कि किसका काम था, कैसा था और कौन जीता है। क्या लगता है कि 4 जून को क्या परिणाम आ सकता है? देखिए, परिणाम को हम अपने मन मस्तिष्क से पहले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह जनता है और जनता चुनेगी। और जनता जिसके पक्ष में जा रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग लड़ाई में हैं। और कहीं न कहीं जो आने वाला समय है, जो रिजल्ट है, वो बता देगा कि कैसा रहा है चुनाव और विकास कैसा रहा है, कार्य कैसे रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, काम बोलता है तो काम बोल देगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शैलेंद्र चौहान। जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल है, किसका सर, माहौल? आपने विकास की बात की, बड़े भैया जी बोले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, उसने बर्बादी का नाम ही विकास रखा है। बिल्कुल सर। कौन हो सकता है? और सर बता रहे हैं कि कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यहाँ से धर्मेंद्र यादव और पीएम तो जानते ही हैं सर, पीएम वही बनेंगे। क्योंकि सर जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सर। शिक्षा, रोजगार, किसान की बात कौन कर रहा है? हमारे बिल्कुल सर, अखिलेश जी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, 30 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं ना। तो बताइए, 30 लाख की नौकरी जो देगा हम उसको देंगे, किसको देंगे बताइए, आप बताइए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है, तमाम लोग जितने हैं सब गुंडे। इसमें नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यही ओम प्रकाश राजभर थे, सपा से थे, तो यही भाजपा के प्रति क्या बोलते थे? आपको पता है क्या बोलते थे? योगी जी को मठ में भिख मंगवाते थे। मंगवाते थे कि नहीं मंगवाते थे, आप बताइए। तो वही मैं कह रहा हूँ, इनके पर भी एक प्रति है सर, इन पर ये भी कहना चाहूँगा। पर यही है सर कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, मतलब ये सिर्फ वॉशिंग मशीन है सर। वॉशिंग मशीन की मतलब इनके पार्टी में चले जाओ तो दूल्हे के दूल्हे हो जाओगे। झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है। इनका न कोई ईमान है, न इनका कोई दीन है। और जिसको देखो धुल कर ही निकलता है, जिसको देखो धुल कर ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? को जो शिक्षा की बात करेगा, जो नवयुवक की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, योगी जी फिर कैसे दावा करते हैं कि 80 में 80 सीट क्या हो सकता है? सर देखिए, कहने को तो हम बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी जी तो बोल रहे हैं कि 400 पार। मोदी जी बोल रहे हैं। हाँ, योगी मोदी जी बोल रहे हैं ना 400 पार, लेकिन ये नहीं पता कि 400 पार क्या हो रहा है। 400 पार तेल हो रहा है, 400 पार तेल हो रहा है, कड़ुआ तेल हो रहा है, सरसों का तेल हो रहा है, दाल हो रहा है, यही सब हो रहा है। हाँ, तो क्या माहौल रहेगा 4 जून को? क्या परिणाम आएंगे? 4 जून को परिणाम क्या आएंगे? बिल्कुल सर, क्या यहाँ से धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे, क्योंकि हम सारे समर्थन लोग बिल्कुल, और देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? राहुल गांधी बनेंगे। और सर देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव? वो तो सीएम बनेंगे। अभी तो भाई सर, अभी कैसे बन सकते हैं बताइए? ये तो लोकसभा की सीट हो रही है ना, जब विधानसभा की बात होगी तो उनको भी देखा जाएगा, और बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि वो नवयुवक की बात करते हैं। बताइए सर, यही थे तो जब 12th पास हो रहे थे। अच्छा, अभी निर्धारित नहीं है, कोई घोषणा नहीं हुई कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है गठबंधन से? सर, युवा नेता हैं और उतने बड़े बड़े सब सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत तमाम चीजें हैं। तो जो मैंने वो बात कर रहे हैं ना, 30 लाख की नौकरी कौन बात किया था? कौन बात किया था, आप बताइए। वो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक बार फिर से जिताइए। हैं? तो कहाँ हो गए बताइए, हो गए भैया, हो गईला। हम इसी तरह बोले नौकरी देंगे फिर जिताइए। हो गए 2 करोड़ रोजगार। मैं कैसे मान जाऊं उनकी बातें? क्या कह रहे हैं? 2014 से तो वही भाषण है। 10 साल तो हो गया, 10 साल हो गया ना। कितना बार आदमी देखेगा? हर साल तो उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, लेकिन तो मेरे हिसाब से 2 लाख भी नौकरी नहीं कही है। हाँ, चलिए, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे?
भाई मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ जी, बिल्कुल। लेकिन निर्धारित नहीं है, देखना हो जाएगा, घोषणा नहीं है। हो जाएगा, ये तो आपस का मामला है नहीं सर, आप अच्छा, जहाँ गठबंधन में कई पार्टियां हैं जी। जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जी क्या लगता है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो निर्धारित कर लेंगे या फिर विरोधाभास नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुर्सी को लेकर? नहीं, कुर्सी के लिए कोई मारामारी नहीं होगी, आपस में सहमति बनाएंगे और राहुल गांधी, मेरे हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री इस बार बनाया जाएगा। क्या भैया, क्या लगता है, धर्मेंद्र यादव या निरहुआ? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव कौन होगा, धर्मेंद्र यादव या निरहुआ? धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र यादव जी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की रैली में एकत्रित हुए ये तमाम सारे लोग हैं और हम लोग जब इनसे बात करते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा निकल करके आता है और ये लोग कहते हैं कि अब की बार बड़ा परिवर्तन होगा। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।